कर देना, आराम से बना लेना। तो डाउट होगा फिर सब एक साथ मिलेगा। डाउट होगा एक साथ कर लेना, एक संडे का टाइम अच्छे से ढाई से 3 मिनट होना चाहिए ना हर क्वेश्चन, तो जल्दी बन जाना चाहिए। डिस्टेंस और स्पीड दे रखा है, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना। डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है। ये आया आपका आंसर 1.3 सेकेंड्स।
2 नंबर हो गया। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स, क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे फॉर सम टाइम, v1 वेलोसिटी से कुछ टाइम, तो सम टाइम को t मान लेते हैं, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, मतलब दूसरे बार में भी कितना टाइम ट्रेवल कर रहा होगा, t, मतलब 5-5 सेकंड मान लो, तो t ही मान लिया। तो पहले समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बेटा, v1 इंटू टी। फिर दूसरे टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, v2 इंटू टी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। ठीक है, तो t अगर कॉमन ले लोगे, आंसर क्या आएगा, v1 प्लस v2 बाय, ये आया आपका आंसर। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, इनिशियल फाइनल वाला नहीं, क्या कौन सा यूज किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दूसरा फॉर्मूला ही बताया था, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल इनिशियल तो इसमें था ही नहीं, इसमें क्या फाइनल इनिशियल निकालेंगे। ठीक है, थर्ड, थर्ड वाला तो क्लास में करा था हमने। थर्ड हो गया, क्लास वाला सवाल है, डिस्टेंस और वेलोसिटी वाला, अभी भी वही हो। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, और कोई अपने मन से दिमाग मत लगाना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये देखो कितना गया, x गया v1 वेलोसिटी से, तो टाइम कितना लगा हुआ बेटा, x अपॉन v1। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, मतलब वापस से x ही जाना है, दूसरे वाले में टाइम कितना लगा होगा, x अपॉन v2। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, x और x 2x, देखो स्ट्रेट लाइन में है इसलिए सीधा जा रहा होगा, तो ऐड कर दे। व्हाट इज टोटल टाइम, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ये आएगा आपका v एवरेज। ठीक है, तो x x और x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2y 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू v एवरेज। इसको उठाकर लेफ्ट साइड ले जाओ और v एवरेज को इधर लेकर आओ, क्या आ जाएगा, 2 अपॉन v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये आया आपका आंसर, सी ऑप्शन। कुछ पूछना है इसमें, ऐसे ही निकालते हैं टोटल, ये वाला तो ध्यान रखना, ये तो आता ही है, ये तो बिल्कुल आता ही आता है। डिस्टेंस अगर अलग अलग हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे, क्लास में करा था, x और 2x वाला भी हमने क्लास में करा था। ठीक है, आगे ध्यान से बनाइए, 4 नंबर सब गलत नहीं होना चाहिए। सेम तरीका,
नंबर हो गया। तो 1/3 पार्ट ऑफ द, क्या आया आंसर? ए आया? बताना, ए आया सभी का? 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस 1 मान लेंगे, ठीक है, या x मान लेंगे, जो भी आप मान सकते हो इसमें, ठीक है। तो टाइम विल बी व्हाट? 1/3 डिवाइडेड बाय 10, कितना आएगा? 1/30। दूसरे के लिए टाइम क्या आएगा? 1/3 डिवाइडेड बाय 20, दिस विल गिव यू 1/60। और तीसरे के लिए टाइम क्या आएगा? 1/3 डिवाइडेड बाय 60, दिस विल गिव यू 1/1। ये 3 टाइम्स आए आपके। और टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। और टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 1/3 1/3 1/3, ऐड करो क्या आएगा? 1। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। 18 आया ना सभी का? ठीक है, तो सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, आ गया। तो कोई जो डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। 5 हो गया। 5 तो क्लास 7 बनाते हैं हम लोग, है ना। ट्रेन आ रहा होता है, कितना टाइम लगेगा। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? से फॉर एग्जाम्पल, सीख लेना है। आज तक तो बस खाली ऐड कर देते थे कि उल्टा आएगा ऐड कर देगा, दोनों को ऐड कर देंगे, क्यों होता है वैसा? सपोज दिस इज योर ब्रिज, ठीक है, एंड सपोज दिस इज योर ट्रेन। ओके, ये हमारा ट्रेन है। तो ट्रेन का लेंथ कितना है बेटा? 100 मीटर। और ब्रिज का लेंथ कितना है? 200 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। तो ट्रेन का जब पहला पोर्शन होगा यहां से स्टार्ट होगा, क्रॉसिंग कब बुलाएंगे? जब पूरा का पूरा ट्रेन क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तभी ना बुलाओगे क्रॉसिंग। मान लो थोड़ा सा भी पोर्शन पीछे रह गया तो हम बोल देंगे कि क्या वो क्रॉस हुआ है? नहीं हुआ है। तो बेसिकली क्रॉसिंग कराने के लिए ये 200 मीटर चाहिए होगा, और प्लस ट्रेन का जो लेंथ है 100 मीटर वो चाहिए होगा, तभी वो पूरा क्या होगा? क्रॉस होगा। इसीलिए क्रॉस कराने के लिए टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना है? 300। इसीलिए ऐड करते थे। और टाइम क्या दे रखा है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है, सिखाया था ये नहीं आपको? कितना आएगा ये? 20 मीटर पर सेकेंड। इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल गिव यू हाउ मच? 15 सेकेंड्स। ये आया आपका आंसर, 15 सेकेंड सभी का। कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, इस तरीके से सोचकर बनाना है, ठीक है। मान लो ब्रिज के जगह अगर आदमी होता तो क्या करते? बताइए जरा। ब्रिज नहीं होता, एक आदमी खड़ा हुआ है, टाइम टेकन टू क्रॉस दैट आदमी, क्या होता आंसर बताइए? ब्रिज नहीं होता, एक आदमी होता बस, टाइम टेकन टू क्रॉस दिस आदमी। टाइम बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 5 सेकेंड्स। तो आदमी अगर रहेगा तो आदमी का तो कोई लेंथ नहीं होगा ना बेटा। आदमी का लेंथ क्या मानेंगे? 0। बट ट्रेन को तो पूरा क्रॉस करना ही होगा ना अभी भी। तो बेसिकली उस केस में हम क्या करते थे 7 में? बस खाली ट्रेन का लेंथ ले लेते थे, डिवाइडेड बाय जो स्पीड है, स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आएगा? 5 सेकेंड। आदमी होता तो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे 6 नंबर। पहले देख के बताओ मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ आएगा? देख के बिना कैलकुलेट किए। कौन से रीजन में आएगा बताओ? बीसी वाले रीजन में आएगा, क्यों? वीटी का हमें क्या देखना होता है? स्लोप। तो ओ ए स्लोप ये है, और बीसी स्लोप क्या है? ज्यादा है। तो अगर स्लोप ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निकाल लो वो स्लोप का वैल्यू, निकालने सिखाया था मैंने आपको। ऐसा करना, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल देना।
आ गया स्लोप। ये वाला वैल्यू क्या है बेटा 10, ये वाला वैल्यू क्या है 40, ठीक है। और स्लोप कैसे निकालते हैं बाय tan थीटा। tan थीटा क्या होगा 40/10। और ये सब करने के पहले क्या चेक करना होता है ये, तो ये सही है मीटर पर सेकंड और सेकंड में दे रखा है, ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो बुरा फंसोगे, हो सकता है जेई में ही फंस जाओ। हमेशा ग्राफ का यूनिट देखना जरूरी है, ठीक है। आंसर आइए 4। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, कहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बोलिए। हाँ एरिया कहां तक का निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, कौन से पॉइंट तक का निकालेंगे बताओ, 4 पॉइंट है ना दे रखा, कौन से पॉइंट तक का निकालेंगे। डी तक तो ग्राफ ही नहीं है ना बेटा, सी तक ग्राफ है ना। डी तो ऐसे ही बनाया आपको दिखाने के लिए कि ट्रायंगल बन रहा है। ये सब काम मत करना, इन्हें की सब निकाल के बैठ गए। ग्राफ तो इतना ही दूर तक है ना बेटा, ये खत्म। समझ में आई ये चीज, ध्यान रखना इन सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं, गलती करके आ जाएंगे फिर पता अरे यार ब्लंडर हो गया, ठीक है। सी से डी कोई ग्राफ नहीं है ही नहीं, वो डॉटेड लाइन है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। वो बस खाली बताने के लिए कि वो ट्रायंगल ऐसे ऐसे मेजरमेंट के लिए है वो, ठीक है। नहीं तो इसको भी ले लेते फिर, है ना। आगे देख के बता देना होगा, क्या कैलकुलेट करें, देख के बताइए आंसर, थोड़ी कैलकुलेशन। क्या आंसर ए, क्यों है आंसर ए, लास्ट पोर्शन में कैसा एक्सेलरेशन आएगा माइनस वाला, एक ही आंसर है माइनस वाला, और तो कोई आंसर भी नहीं, आंसर विल बी, ये सब चीज सीखिए, ठीक है। और साथ ही साथ जब भी आपको, देखो इसमें इन्होंने बेसिकली एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, ओ ए बी, तो इसको जरूर पढ़ना। ये कभी कभी ना ऑर्डर चेंज कर देता है, ओ बी, ओ ए, बी सी, और कौन सा रहा ए बी, ऑर्डर चेंज कर देगा और पहला ऑप्शन यही दे देगा, और फिर बाद में वो बदल कर ऑप्शन रहेगा, आप यही टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जरूर पढ़ना किस ऑर्डर में पूछा गया है, ठीक है। आगे ठीक करा था क्लास में, ना ऐसे ऐसे करके ग्राफ कैंसिल हो रहा था क्लास में, करा ना, गलत नहीं होना चाहिए।
क्या 8 नंबर क्या है आंसर? और बी और सी भी आया किसी का? पूछा क्या है क्वेश्चन में? हैव दे आस्क्ड यू डिस्टेंस? डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। अरे बेटा ओरिजिन फिक्स कर दिया वहां पर, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस बेसिकली क्या निकालना होता है? डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड, से फॉर एग्जांपल आप मुंगेर से जमालपुर गए 1 घंटा, ठीक है, और जमालपुर से वापस मुंगेर आए, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम मुंगेर आफ्टर 2 आवर्स क्या है? आफ्टर 2 आवर्स 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है अलग तरीके से, ओके। ध्यान रखना, आंसर तो सही आ गया 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ? वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? बाय एरिया। पहले एरिया निकाल लेंगे, हाफ इनटू ट्रेपेजियम लगा हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4। 4 तो 4 प्लस 2 6 इंटू 2 12, ठीक है। उसी तरह इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, अगेन दिस इज 4, दिस डिस्टेंस इज 7 minus 5 2 इंटू दिस वन 2, ठीक है। ये कितना आएगा? 6। नाउ डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या करते थे बेटा? हम एरिया को साइन के साथ लेते थे, याद है? सिखाया था मैंने आपको। क्या आ जाएगा ये आंसर? 6 मीटर। और अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा होता, फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड, तब हम दोनों को ऐड करते, 12 + 6 18, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आंसर विल बी 6 मीटर्स। ध्यान रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट पूछने का अलग तरीका है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड, टोटल अगर रहता तो फिर ऐड कर देते। करो इसको।
कितना आया? देखो ट्रक जो है यहां से शुरुआत किया और यहां पहुंचा, ठीक। कार जो है कितना है, 150 मीटर पीछे से यहां से शुरुआत किया, लेकिन पहुंचा कहां उसी समय पर? वहीं पहुंचा, ठीक है। दोनों साथ में शुरू कर रहे हैं और पहुंच भी सेम रहे, तो बेसिकली दोनों को समय क्या लगेगा? सेम। दोनों के लिए डिस्टेंस और समय का इक्वेशन लिख दीजिए। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट which means what? U is equals to 0। ट्रक के लिए पहले लिखिए S is equals to ut plus हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अब रेस्ट है तो ये गया, और ट्रक के लिए क्या आएगा? S is equals to हाफ a t स्क्वायर। तो ये वाली दूरी विल बी व्हाट? कितना है ये वाली दूरी? हाफ ए टी स्क्वायर। और ए किसका यूज करना है? ट्रक का। ट्रक का ए कितना दे रखा है? 1.5। इसको रख लीजिए यहां पर ट्रक के लिए, हाफ इंटू 1.5 इंटू टी स्क्वायर। ये आया आपका ट्रक का। कार का, कार जो है यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, और कार भी क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से। तो कार के लिए जब हाफ यूटी और हाफ एटी स्क्वायर लिखोगे तो कार का एक्सेलरेशन, टाइम दोनों के केस में क्या है? सेम। दोनों 9 बजे शुरू हो रहे हैं और दोनों मान लो 1 घंटा बाद मीट कर रहा है, तो 10 बजे मीट करेगा, तो टाइम इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। कार रेस्ट ही से शुरू हो रहा है ना? हाँ, रेस्ट से। बट फर्क क्या है? कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? देखो ध्यान से, 150 प्लस जितना ट्रक ने ट्रेवल किया, ठीक। बस हो गया। 150 प्लस कितना ट्रक ट्रेवल किया? हाफ इंटू 1.5 टी स्क्वायर। और ये हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। ये तो यहां से आया, इसका वैल्यू ये रहा और ये वाला वैल्यू इधर है। सॉल्व कर लेंगे इसको। सो 150 is equals to half 2t स्क्वायर माइनस हाफ 1.5 टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 minus 0.5 will give you what? 1.5 will give you what? 0.5। 0.5 को क्या लिख देंगे बेटा? हाफ। 4 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 600 is equals to t स्क्वायर। किसी ने नहीं बोला आपको 600 का स्क्वायर रूट निकालो। 600 कहां पर है? 600 कौन सा स्क्वायर जानते हो आप 600 के नजदीक का? बताओ। 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? और कौन सा स्क्वायर जानते हो 600 के आसपास? कितना होता है? 576। ये वाला वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं बट ऑलमोस्ट दोनों के बीच में। आंसर क्या आएगा? मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन से सीखते हैं ना क्लास 8 में। आंसर क्या आएगा? 24.5। ये रहा 24.5। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है, 24 कह रहा हूं, ठीक है। तो सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता है, जो चीज हमने पहले सीख रखी है उसको अप्लाई भी कभी कभी करना होता है। कुछ पूछना है आपको ये कार वाले में? ऐसा ही क्वेश्चन हमने एपी में करा था क्लास 10 में, चोर पुलिस वाला। वो टाइम के लिए पूछा था कि कितने समय बाद पकड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम के लिए पूछा है, ठीक है। चलिए आगे, 30 सवाल हैं इसमें अभी फिलहाल।
जितना हो पाएगा, बाकी होमवर्क में दे देंगे। और जो मैंने कल भेजा है और जो आज भेजा है, दोनों को आज बना लीजिएगा, सॉरी कल बना लीजिएगा और परसों पूछ लीजिएगा। करिए आगे। टाइम नहीं बनाया है। 11 शुरू करने में हालत खराब हो जाती है, पीछे का पता ही नहीं रहता कुछ। धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमको कुछ नहीं आता। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस कभी नहीं होना चाहिए। फाइट करना है बेटा, बार बार ये चीजें आएंगी दिमाग में, उसको हेवी नहीं होने देना। टेन नंबर हो गया, क्या है आंसर 10 नंबर का? एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या फिर इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय दोनों में से जो मन यूज करना, ठीक है। तो इनिशियल तो क्या दे रखा है बेटा, कहां गया u। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, u प्लस 80। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, u प्लस 80 divided by 2, u plus u will give you 2u plus 80 divided by 2, दोनों को अलग अलग लिख लो, u plus half 8। क्या आया? दूसरा तरीका क्या हो सकता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दूसरा तरीका देख लो, s is equals to ut plus half 80 square टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम इज t डिवाइडेड बाय u प्लस हाफ 8। ठीक है, दोनों से सेम आंसर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो ठीक लगे। आगे, ये सही है, ये सवाल सही है, बन गया, ये बनाओ यार। फोटो बनाओ, बन जाएगा, डायग्राम बनाओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने करा था क्लास 12 का, जो क्लास 11 का जो किताब था उसका मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, है ना, हाइट से फेंका जा रहा था।
लेकिन वही फर्क यही है कि उसमें हाइट दे रखा था, इसमें हाइट आपको निकालना है। क्वेश्चन हम पहला दूसरा चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, क्लास 11 का। ठीक है, डिफरेंस यही है कि यहां पर आपको हाइट नहीं दे रखा है टावर का, टाइम दे रखा है उसके जगह पर हाइट दे रखा था, वहां टाइम निकालना था। सॉल्यूशन विल बी सेम। जमीन से ऊपर फेंके होते तो निकाल लेते कितना ऊपर जाता। इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा होता तो जमीन को समझो कि जमीन छत के ऊपर है, एक बार निकालो कितना ऊपर जाएगा। नॉर्मली अगर हमने जमीन से फेंका होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को क्या करते, जीरो, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से हम टाइम निकाल लेते, ऐसे ही निकालते थे। बट इस बार जमीन तो है नहीं, इस बार तो हमने टावर के ऊपर से फेंका है, तो कहीं से भी बॉल फेंक दो, ठीक है, टावर से ही बॉल फेंक दो, ठीक है, बॉल तो ऊपर ही जाएगा ना पहले। बॉल अगर ऊपर जाएगा बेटा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 19.6। उसके बाद जब चीजें हवा में होती हैं तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन किधर हो रहा होता है, नीचे की तरफ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना होता है, वो माइनस होगा कि प्लस, वो डिसाइड करना होता है। तो मोशन किधर है बेटा, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या यूज करेंगे, -9.8 लिख दो। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v का वैल्यू इज 0, u का वैल्यू इज 19.6, a का वैल्यू इज -9.8 एंड टाइम t आई डोंट नो। तो t का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 2 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप बिल्डिंग के ऊपर से बॉल फेंक रहे हो तो बॉल पहले कहां होगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो ऊपर जाने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड। ये समझ में आता है हमें। टोटल टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड में ये कहां पहुंच रहा है बेटा, अर्थ पर। तो इसका मतलब 6 का 2 तो ऊपर जाने में लगेगा, और बाकी बचा 4 में वो कहां आएगा, नीचे। ठीक है, बाकी बचा 4 में कहां आएगा वो, नीचे। अब फिर से लिखो, जब नीचे वाला जर्नी हो रहा होगा तो इनिशियली वो क्या होगा,
रुका हुआ, ठीक है, इनिशियली रुका हुआ होगा। और जो हम ये निकालेंगे, ये वाला दूरी, ये पूरा दूरी यहां से यहां का दूरी क्या होगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार ए का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस 9.8, क्योंकि मोशन नीचे है और जी भी नीचे, ये तो जीरो हो जाएगा। हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 4, तो 19.6 इंटू 4 मीटर ऐसा कुछ आएगा। तो ये 19.6 इंटू 4 मीटर कौन सा दूरी आया, टॉप पोजीशन से नीचे तक। अब किसी तरह ये वाला दूरी मिल जाए तो काम बन जाएगा, तो वो वाला दूरी निकाल लो, इस मोशन के लिए ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर का वैल्यू है 0, यू स्क्वायर कितना है 19.6 का स्क्वायर, 19.6 का स्क्वायर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 19.6 इंटू 19.6 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखाएगा। 2as को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस, तो 9.8 इंटू 2 विल गिव यू व्हाट 19.6, और एक माइनस, एक 19.6 चला जाएगा, माइनस भी चला जाएगा, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 19.6 मीटर। तो टोटल में से ये टोटल कितना आया 19.6 इंटू 4, और ये कितना आया 19.6, तो टोटल में से अगर हम 19.6 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, हाइट ऑफ, तो दिस विल गिव यू 19.6 इंटू 3, 6 18, 57 और 58.8, ये होगा आंसर। क्या है आपका आंसर, ये पूरा तरीका होता है इसको करने का, ठीक है, यही तरीका यूज करना है। 11 में भी है, ये चैप्टर हमने करा था, एक क्वेश्चन। 12 नंबर हो गया, क्या आएगा आंसर बताइए। अभी भी कैलकुलेट करेंगे हम इसको, क्या आएगा आंसर, यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्यों, डायरेक्ट कैसे कर लेंगे, प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ा था हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, थीटा का वैल्यू कितना है 90, है ना, साइन थीटा 90 विल गिव यू व्हाट 1, वैल्यू क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना ये फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का, ये रहा मैक्सिमम हाइट, ये सब अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। साइन, टाइम बताओ, टाइम, टाइम बताओ, टाइम क्या आएगा, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम, वहां से प्रोजेक्टाइल से खोजो क्या टाइम था, याद है तो निकाल तो लोगे ही, वो अलग बात है, आंसर तो आ ही जाएगा निकाल के, मैं बस बोल रहा हूँ प्रोजेक्टाइल में क्या टाइम आता था बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, या एक साइड का टाइम कितना आता था भूल गए, कोई बात नहीं, छोड़ो रहने दो, फिर वहां पर भी थीटा को 90 रख रहे ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रहे टाइम ऑफ फ्लाइट में नहीं, उसका बाई 2 में। आगे 13, आसान है, फॉर्मूला लिखना है, जल्दी करो इसको, 15 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आइए, 8 मीटर पर सेकेंड, बीच बीच में आसान सवाल भी होना चाहिए, सब ऐसा ही दे देगा तब तो भाग जाएगा बच्चा सब, है ना, शुरू में, और फिर वापस से वैसा ही। ये भी अच्छा सवाल, आसान भी है और टफ भी है। आसान है क्यों, क्योंकि वन लाइनर है। रिजल्ट आ गया बच्चों लोगों का।
निकालना है, स्पीड किसका निकालना है? टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड। अगर हम घड़ी बना लें और मान लो सेकेंड हैंड ऐसा है, ठीक, इसका स्पीड निकालना है। तो बेसिकली अगर हमें डिस्टेंस और टाइम मिल जाए तो मिल जाएगा। तो 1 राउंड में इसका टिप कितना घूमेगा? 2 पाई आर, है ना? ये पूरा डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2 पाई आर। और 1 राउंड में कितने समय में 1 राउंड मारता है वो? 60 सेकेंड्स में। डिवाइडेड बाय 60, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सीखा था ना हमने 10th में, वही है। एरिया पूछा होता तो आप निकाल देते, डिस्टेंस अपॉन टाइम पूछा। सो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 0.84। 15 तो कर लेंगे हम आराम से। क्या है आंसर? सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट काइंड ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यही डेफिनेशन ही होता है इसका। 16, ये सब पढ़ पढ़ के बनाना है यार जल्दी से, तो क्या होगा? तीन बार घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? वहीं पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आगे? अगर आपको दिक्कत होती है ना बेटा, तो आप एक काम करो, आप सारा फॉर्मूला बगल में लिखा करो। ठीक है, ऐसे ही सिखाता हूं मैं 9th वाले को भी। और सारा फॉर्मूला लिखने के बाद आप देखो कि क्या दे रखा है, बिल्कुल आंसर सही आएगा, आपको पता भी चलेगा कि कौन सा यूज करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हाट डज दिस मींस? u इज इक्वल्स टू 0, स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर, एक्वायर्ड सा स्पीड इन 10 सेकेंड्स, टाइम टी कितना दे रखा है? 10 सेकेंड्स। इससे तो एकदम नफरत है किलोमीटर पर आवर से। क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है चुपचाप, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू क्या दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब खोजो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या निकालना, क्या है? a। पहले से शुरू करते हैं। v दे रखा है, दे रखा है, u दे रखा है, दे रखा है, t दे रखा है, दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला वाला। ये पूरा एल्गोरिदम होता है। ओके, सो 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 80। ए नहीं पता, टाइम कितना है? 10। ए का वैल्यू कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया आपका आंसर। ठीक है, चलो इसके आगे 18, 19, 20 से लेकर 30 तक मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसको बना लेना, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मंडे को वर्क पावर एनर्जी का जो क्वेश्चन भेजा है उतना सारा, प्लस ये जो 13 क्वेश्चन है पूरा बना लेना। ठीक है, और जो भी डाउट होगा मंडे को मेरे से सारा पूछ लेना। ठीक है, एक दिन का टाइम है, आराम से बना लो। कोई वीडियो वगैरह चाहिए होगा देखने वाला तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल, जा सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है,